सो हेलो दोस्तों, हमने पहला क्लास जो कैश फ्लो के प्रैक्टिस का था वो कंप्लीट कर लिया। लाइक वी हैव अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो, देन कैश फ्लो को अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्या क्या चीज़ का जरूरत है वो सारा चीज़, देन कौन सा आइटम किधर जाएगा, कौन से एक्टिविटी में जाएगा, ये सारा चीज़ हमने लास्ट वीडियो तक में देख लिया है। ठीक है, दैट इज कैश फ्लो का प्रैक्टिस वीडियो 1। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है, ठीक है, कि अब हम कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ठीक है ना, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो अभी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कराऊंगा मैं, ठीक है, जिसमें 3 क्वेश्चंस रहेगा एंड मैक्सिमम डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन है वो तीनों। ठीक है, देन हम इन्वेस्टिंग का अगला वीडियो में करेंगे एंड फाइनेंसिंग का उसके अगले वीडियो में। ठीक है, जो कि बहुत ही शॉर्ट में रहेगा, बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा एंड बहुत ही प्रिसाइज वे में रहेगा कि आपको कुछ छूटने वाला नहीं है उसमें। ओके, सो इस वजह से होगा क्या कि आपका प्रैक्टिस एनफ रहेगा एंड लास्ट में हम तीनों एक्टिविटी को एक साथ कवर अप करेंगे। देन आईसीएसआई के मॉडल को भी एक बार लुकआउट करेंगे। ठीक है, एंड मैं कोशिश करूंगा कि ये तीनों एक्टिविटी आज से कल में कंप्लीट करा दूं, मतलब कि बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखते हैं। ओके ना, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करना है। ओके, देन बोल रहा है 31 मार्च 2026 का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ठीक है, सो होता क्या है, कैश फ्लो में ना ज्यादातर 2 साल का डेटा दिया रहता है एंड हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल के हिसाब से ये जो आइटम है इसका वैल्यू बढ़ा है या घटा है, एंड इसके वैल्यू के बढ़ने से कैश बढ़ रहा है या कैश घट रहा है, इस चीज को हम सोचेंगे। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे दिया, यहाँ पे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2025। ठीक है, कितना था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 25,000 था। ठीक है ना, एंड इस साल का टोटल प्रॉफिट है 80,000। सो पिछले साल का जो प्रॉफिट है ना वो भी इसी में एडेड है। ओके, ठीक है, इट मींस व्हाट कि पिछले साल प्रॉफिट 25,000 था, ठीक है ना, बट पीएनएल अकाउंट में नया इस साल का प्रॉफिट जब मैंने कैलकुलेट किया तो टोटल प्रॉफिट जो पिछले साल वाला मिला के भी 80,000 आ रहा है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट को ही तो कैरी करना है। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम डिफरेंस अमाउंट को कैरी करते हैं एंड पता करते हैं कि कैश बढ़ा है या घटा है। तो लेट्स स्टार्ट, हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। डन, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। थोड़ा और गैप क्रिएट कर लें, एनफ है, ठीक है, एनफ, इतना तो एनफ है। लेट्स स्टार्ट। ओके ना, मैं फॉर्मेट बहुत ही अनइवन वे में खींचूंगा, मतलब कि लाइक मेरा लाइन एकदम सीधा नहीं रहेगा क्योंकि मैं फ्री हैंड से करूंगा, है ना। तो यहां मैं करता हूं पहले पर्टिकुलर, ओके ना, देन आएगा यहाँ पे अमाउंट। ओके, डिटेल्ड अमाउंट रहेगा, एक्चुअली डिटेल लिखते हैं। ओके ना, डिटेल्स एंड देन फाइनल अमाउंट आएगा। डन, सो हमें पहले जो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, वो हमें नेट प्रॉफिट देखना है कितना आया है क्या नहीं आया है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे इसमें क्या क्या आइटम है, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट भी हम करना सीखेंगे। तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का इतना था एंड करंट ईयर का इतना है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस अमाउंट जो है ना वो करंट ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज करंट ईयर का प्रॉफिट। ओके, देन उसमें हम क्या करेंगे, रिजर्व है ना एंड टैक्स पेड। ओके ना, टैक्स पेड दोनों ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट निकालना है क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स पेड। ओके ना, तो यहां लिखते हैं क्या, ये भी इसको भी ऐसे कॉलम में कर लो। ओके ना, तो फाइनल अमाउंट यहां निकल के आएगा हमारा नेट ऑपरेटिंग फॉर कैश, लाइक नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखते हैं क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो कितना होगा, तो आइए इधर हम क्रिएट करेंगे हम वर्किंग नोट। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे हम वर्किंग नोट भी बनाएंगे। ओके ना,
लेट्स मेक वर्किंग नोट आल्सो। ठीक है, तो आप वर्किंग नोट या तो फिर लेट से लाइक मतलब बाद में बनाइए या फिर उसी समय बना लीजिए। तो स्टिल हम करंट अभी साथ साथ बनाएंगे ना, तो वर्किंग नोट है ना 1 करते हैं। ओके, या फिर वर्किंग नोट लिखते हैं यहाँ पे है ना, और यहाँ लिखते हैं 1, लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ है ना नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ओके ना बिफोर टैक्स। ठीक है, सो हम देखेंगे कि मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है। तो 25,000 में 25,000 मेरा कब का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर का है, एंड करंट ईयर का प्रॉफिट मेरा है 80,000। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे 80,000 minus 25,000। okay, so I will use calculator, okay ना। so 80,000 minus 25,000 is equal to 55,000। okay, आ गया यहाँ पे 55,000। okay, डन। देन हम ऐड करेंगे यहाँ पे है ना, ऐड करेंगे क्या, रिजर्व एंड सरप्लस है ना। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, लेट्स सी रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। तो देखिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है 30,000। ओके, सो ये करंट ईयर का है। ठीक है ना। ओके, सो इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे यहाँ पे 30,000। ओके, देन बोल रहा उसके बाद कहीं टैक्स, देखिए यहाँ पे कहीं टैक्स पेमेंट हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 15,000। ओके ना, सो टैक्स पे हुआ था हमारा है ना, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ना 15,000। ओके, सो टैक्स क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज कि हम पे कर चुके हैं, बट हमें प्रॉफिट जो कैलकुलेट हो बिफोर टैक्स वाला पे करना। ओके, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दैट। ठीक है, कि अच्छा यहाँ पे बिफोर टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे रिजर्व को क्यों ऐड किया, व्हाई आई एडेड रिजर्व, क्योंकि मेरा प्रॉफिट ना जो रिजर्व वाला अमाउंट में ट्रांसफर किया ना वो भी था करंट ईयर का, तो इस पे भी तो टैक्स पे किए होंगे, इसीलिए हमने इसको भी ऐड किया कि नहीं नहीं टैक्स देने से पहले रिजर्व नहीं निकालते हैं, हम रिजर्व निकालने से पहले टैक्स देते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। टैक्स बिना रिजर्व लाइक टैक्स रिजर्व निकालने के बाद नहीं दिया जाता है। लाइक मान लो जैसे कि मेरा प्रॉफिट हुआ 55, कितना यहाँ पे 55 प्लस 30 कितना हो जाएगा, तो 85,000, तो हम 85,000 में प्रॉफिट टैक्स देंगे ना, एंड देन मेरे पास जो अमाउंट बचा उसमें से हम अपना रिजर्व निकालेंगे। ये नहीं कि सरकार को बोलेंगे कुछ अमाउंट रिजर्व में भाई आप बाद में लीजिएगा, ऐसा वाला नहीं हो सकता है ना। व्हाट आई हैव अर्न पहले टैक्स दे देंगे, उसके बाद हमको उसमें से बचाना होगा जो मेरे पास टैक्स देने के बाद बचेगा, समझ में आया, दैट्स व्हाई। तो इसीलिए हमने इसे भी ऐड कर लिया। तो टोटल प्रॉफिट है ना, तो टोटल प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारा है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा हमारा, तो 55,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 1 लाख। ओके, तो आ गया टोटल प्रॉफिट हमारा 1 लाख आ गया। ओके, डन है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। ओके ना, तो यहां आ गया 1 लाख। इसके अलावा भी कुछ है, इज देयर एनीथिंग एल्स, नो। अब आते हैं क्या, उसमें ऐड करेंगे हम क्या, नॉन ऑपरेटिंग है ना, तो ऐड नहीं लिखते हैं ना, लिखते हैं हाँ ऐड करते हैं है ना, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग है ना, क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। ओके, तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कौन कौन सा है, तो हम ना ऊपर से टिक आउट करते चलेंगे, इन दोनों का ट्रीटमेंट डन है। देन डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स कितना लगा है 12,500, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस में आता है। पता है ना कैसे आता है, क्योंकि अगर मैंने एसेट्स खरीद लिया तो उसका पैसा उसी समय पे कर दिया, अब मैं प्रॉफिट में से कुछ पैसे हटा रहा हूं डेप्रिसिएशन के नाम पे, बट वो पैसे हटा रहा हूं
खत्म नहीं कर रहा हूं, बस आई एम जस्ट पुटिंग दैट मनी बिसाइड कि इस पैसे को खर्च नहीं करना है। सो ऐड करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन पहले तो ऐड करेंगे, है ना, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितने का था, 12,500, तो आ जाएगा यहां पे 12,500। ओके, अच्छा इसको भी बाहर कर देते हैं जरा सा, है ना, ये नेट प्रॉफिट को ना बाहर करते हैं ना, यहाँ पे 1,00,000 रुपया, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। देन 12,500। अभी आते हैं और क्या, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगला ही अमाउंट, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, ओके ना, तो डेप्रिसिएशन इनटेंजिबल एसेट्स इज नोन एज एमोर्टाइजेशन। तो 8,000 ये भी हो गया, ठीक है ना, तो 8,000 ऐड करेंगे तो एमोर्टाइजेशन ऑन गुडविल, ओके, 8,000। देन अगला है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है, सो ये ना नॉन ऑपरेटिंग लॉस है हमारा, ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे बिकॉज ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। सो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है, कितना हो गया, कितना था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 20,000 है, ठीक है, सो आई कंसीडर 20,000 हियर, है ना, पहला, एंड नॉन ऑपरेटिंग भी, ऑब्वियस बात है, नॉन ऑपरेटिंग भी है, ठीक है। देन अच्छा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिख देते हैं ना, डन। देन अगला है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डन है, ओके, इसका एक और बार ट्रीटमेंट करेंगे, ओके, इसका एक बार और ट्रीटमेंट करेंगे लास्ट में, है ना। अभी आते हैं ट्रांसफर टू जनरल, इसका ट्रीटमेंट डन है। देन डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, देन डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, ओके। सो गाइस अभी तक में ना हमारा जितना ट्रीटमेंट था, ठीक है, ऑपरेटिंग कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज का, है ना, यहां पे आ चुका है हमारा, ठीक है, तो इसको हम टोटल लेकर ना बाहर आउट कर देते, ओके। सो कितना हो गया, 20,000 प्लस 8,000 प्लस 12,500, सो गया 40,500, क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐड होगा 40,500, ओके ना, तो यहाँ 40,500 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ओके, ऐड करेंगे 40,000, ओह शिट, 40,500, या फिर यहां डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, लेट्स राइट लाइक दिस, ठीक है, तो यहां लिखते हैं 40,500 ऐड वाले में है, तो ये ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा तो विल पुट इन ब्रैकेट, ओके ना, हम ब्रैकेट में डालेंगे। अब यहां आइदर आप लिख लीजिए ऑपरेटिंग कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, या फिर आप छोड़ भी सकते हैं। सो मैं थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको छोड़ रहा हूं, इसलिए कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको याद नहीं रहा एग्जाम हॉल में, तो ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपरेटिंग कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बट आप छोड़ भी देंगे, मैं इसलिए साथ दे रहा हूं कि अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, आप अमाउंट बस बाहर करते जाइएगा। देन आ रहा है डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो अब आते हैं हम क्या, है ना, अब लिखते हैं यहाँ पे ऐड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जिस चीज से कैश बढ़ेगा उसको ऐड करेंगे, क्या, तो लिख रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ओके ना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो देखते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या क्या है हमारा। सो ट्रेड रिसीवेबल इज अ करंट एसेट्स, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी, हाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा बढ़ गया एक्चुअली, ठीक है, यहां तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है, ओके ना, 22,800, दैट्स व्हाई ये इंक्रीज हुआ है, सो इसको नहीं ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्शन में डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब भी एसेट्स करंट एसेट्स बढ़ता है मतलब कि मेरा कैश गया है, लाइक आई हैव डन प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब मैंने कैश अपना वॉश आउट कर दिया बाहर, ओके ना, लाइक मैंने पे कर दिया कैश, दैट्स व्हाई, तो डिक्रीज इन करंट एसेट दैट इज ट्रेड रिसीवेबल 22,800 हम लिखेंगे, ओके। सो लिखते हैं यहां पे क्या, ट्रेड रिसीवेबल कितना, 22,800,
800, ओके। देन लिखते हैं हम, अभी ऐड ही करेंगे, ओके ना, अभी ऐड ही करेंगे, ठीक है, अभी ऐड ही करेंगे, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ओके। थोड़ा और ऊपर लिखते हैं ताकि जगह बचे। एक सेकेंड, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग में आता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो देखो डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल है, ये इंक्रीज नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई, ठीक है। देन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो करंट लायबिलिटी, एंड देखते हैं हम कि कितना हुआ है। सो 2025 में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5000 था, बट अभी 65 हो गया, लाइक 6500, तो 1500 रुपीज क्या हुआ है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हुआ। तो यहां लिखते हैं आउटस्टैंडिंग, ओके ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके, 1500, डन। देन अब क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे, अब अगला ट्रीटमेंट किस चीज का होगा, तो वी विल डू द नेक्स्ट ट्रीटमेंट अबाउट लेस का, है ना, लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इसका ट्रीटमेंट डन है। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, तो लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका ट्रीटमेंट अभी बाकी है। आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट डन है, तो बचा क्या, इंक्रीज इन करंट एसेट्स हमारा यहाँ है, ठीक है। 2000 रुपए का हमारा करंट एसेट्स इंक्रीज किया है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000 रुपए का, और क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो अब जगह बना ही लिया जाए, आप लोगों के साथ ऐसा बेनिफिट नहीं है, ठीक है। सो आप लोग क्या करेंगे, मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा, है ना, लिखने का तरीका लास्ट डे बताऊंगा। अभी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं जैसे किया था अपने एग्जाम में, लाइक कि मैं बहुत एकदम सीक्वेंस में लिया था। क्या किया था मैं कि लास्ट पेज पे रफ बना दिया था, एंड मैंने सॉल्व कर लिया था, एंड सॉल्व करके वहां वर्किंग नोट डाल दिया था, लाइक जैसे रफ पेज में सॉल्व कर लिया, एंड वहां लिखा नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, ऐसे, एंड आंसर के अंदर जितने नोट क्रिएट होते हैं उसको अच्छे से फिर बना दिया था मैं। तो दैट बिकेम मोर ब्यूटीफुल, लाइक आप रफली कैलकुलेट कर सकते हैं जल्दी जल्दी, एंड देन उसको नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कैरी करें, तो यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस का हो गया, इंक्रीज किया था, ओके। अब अगला होगा क्या, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में क्या है हमारे पास, लेट्स सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, ठीक है ना। ट्रेड पेएबल का मतलब क्या हो जाता है कि जो हमने उधार लिया था वो पेमेंट जो करना है वो, ठीक है। तो वो हो गया, कितने से इंक्रीज कर गया, यहाँ यही बताया, डायरेक्ट डिफरेंस अमाउंट दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे साल, लाइक कुछ चीजों का दोनों साल का डेटा दे दिया है, बट कुछ मैक्सिमम चीजें ऐसे हैं जिनका सेम ईयर का दे दिया है, दैट्स व्हाई आपको थोड़ा कंफ्यूजन माइट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, सब चेंज्ड अमाउंट ही है, ठीक है, डेल्टा अमाउंट है, तो इन सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चेंज्ड अमाउंट जब नहीं रहेगा तो आपको दोनों साल का अमाउंट देगा, वहां आपको चेंज्ड अमाउंट निकालना होगा, जैसे इसमें मैंने कैलकुलेट किया, इसमें कैलकुलेट किया, वैसे, ठीक है। तो इसका भी वर्किंग नोट कर सकते हैं हम यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे, ठीक है ना। दूसरा वर्किंग नोट देके लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके। एंड आप यहाँ पे नोट नंबर 2 डाल सकते हैं, कहाँ गया, इंक्रीजिंग, यहाँ पे नोट नंबर 2, ओके, एंड इट विल हेल्प यू, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, हम लिख देंगे क्या, 6500 माइनस 5000 इज इक्वल टू 1500, ओके, एंड लिखेंगे क्या, इनफ्लो, ठीक है। सो अगला हमारा है क्या, तो अगला है हमारा डिक्रीजिंग ट्रेड पेएबल। सो लेट्स गो डिक्रीजिंग ट्रेड पेएबल, ओके। सो लिखते हैं यहाँ पे क्या,
डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, कितना रुपए से डिक्रीज किया है गाइस? गाइस कितना हो? तो 4700 से। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 4700 और इसका टोटल अमाउंट आउट करते हैं। ओके, आज ये टोटल अमाउंट को बाहर करते हैं हम। सो और क्या होगा, ये भी लेस होगा ना, तो ब्रैकेट में डालना इज नेसेसरी। ठीक है, ब्रैकेट में डाल देंगे तो आप लाइक एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन हाँ भाई इनको आता है। ठीक है, तो कितना था 22,800 में प्लस कर देंगे 1500 एंड देन माइनस करेंगे 2000 एंड देन अगेन माइनस कर देंगे 4700। सो कितना हो जाएगा टोटल? 17,600। ओके, एंड देन लास्ट में हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अगेन ट्रीटमेंट करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं बताया कि यहाँ पे ये बताया कि प्रोविजन इतना बना था, बट ये नहीं बताया कि टैक्स का रिफंड कितना है। इट मींस व्हाट कि जितना प्रोविजन बना उतना ही पेमेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है? हम ये अज्यूम करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर रिफंड ऑफ टैक्स दिया रहता देन हम यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे लिखते क्या, लेस, ठीक है, नेट टैक्स पे, है ना, नेट टैक्स पेड, है ना, एंड लिखते हैं यहाँ पे क्या, लेस रिफंड, और उसके बाद फाइनल अमाउंट लेकर आते। बट ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल पुट डायरेक्टली क्या कि नेट टैक्स पेड 15,000। ओके, 15,000 भी था ना टैक्सेशन, टैक्स का अमाउंट यहीं पे मिल जाएगा ना, हाँ 15,000। ओके, चलिए तो हो गया 15,000। अब हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, हमारा फाइनल अमाउंट निकल के आ जाएगा। ओके, अपन यहां पे डबल लाइन क्लिक कर देंगे, इसलिए डबल लाइन करेंगे ताकि बाइफर्केशन दिखे, जैसे आप जब तीनों एक में बनाएंगे तब यहां डबल लाइन खींचेगा। ठीक है, तो आइए कितना है, 1 लाख पहले आया था, 1 लाख, उसमें फिर ऐड करेंगे कितना, 40,500 जो कि हमारा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दोनों मिला के हैं। देन आएगा हमारा नेक्स्ट 17,600 एंड देन लास्ट में 15,000 जो टैक्स पे किया था वो क्या होगा, माइनस होगा। चलिए ठीक है ना, टैक्स पेड क्या हो जाएगा, माइनस होगा गाइस। ऐड तो नहीं लिख दिया ना मैं कहीं, नहीं ऐड नहीं लिखा हूं, लेस। ओके, लेस। ओके, तो इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस। ओके, 15,000, तो 1,43,000 हमारा क्या आ गया गाइस, फाइनली हमारा 1,43,000 आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, uh, 1,43,100। ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट होके आ गया। थोड़ा सा एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं इसको जल्दी जल्दी में। ओके ना, सो व्हाट वी हैव डन कि पहले हमने कैलकुलेट किया क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया, हमारा 1 लाख रुपए आ गया। ठीक है, उसको नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ट्रीट किया लाइक डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वगैरह, ये सारा चीज। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या किया, इतना करने के बाद हमने इतना करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्रीजिंग करंट एसेट्स एंड ट्रेड रिसीवेबल, है ना, लाइक करंट एसेट डिक्रीज किया। इट मींस व्हाट कि डिक्रीज किया अगर करंट एसेट मतलब पैसा आया है। ठीक है, इट जस्ट लाइक डेटर ने पैसा पेमेंट कर दिया, तो इतने डेटर ने पैसा पेमेंट किया था, इतना रुपए से डेटर डिक्रीज किया है। तो देन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है कि इतना मैंने उधार ले लिया। ठीक है, देन इंक्रीज इन करंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस है 2000। ठीक है, तो करंट एसेट्स इंक्रीज किया, इट मींस कि मैंने पेमेंट कर दिया कहीं। एंड देन डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका लाइक मतलब कि पेमेंट हमने कर दिया है, ओके। एंड देन फाइनल अमाउंट इतना, इधर 15,000 जो टैक्स पेड किया है मैंने, ओके। डन है, इसमें कहीं डाउट? एक सेकेंड, क्वेश्चन में कहीं कुछ गड़बड़ था क्या? प्रीपेड एक्सपेंस ऑन 1 अप्रैल 2025। ओह सॉरी, सो मैंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। सो आप इस बात को भी समझिएगा कि अगर कुछ नहीं ध्यान देंगे तो दैट विल ऑल्सो मेक घाटा, ओके ना, ठीक है। सो लास्ट ईयर का ये प्रीपेड एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस लास्ट ईयर का था, इस साल तो एडजस्ट हो गया ना, ये खत्म हो गया। मतलब समझिएगा कैसे खत्म हुआ, ये चीज समझना होगा, ठीक है। मैंने थोड़ा नॉर्मल वे में समझाता हूँ कि मैंने अभी कौन सा मंथ चल रहा है गाइस, विच मंथ? अभी चल रहा है मई, मई के महीने में, ठीक है। मई का महीना चल रहा है, ओके। सो यहां लिखते हैं मई का महीना, ओके। एंड मैंने ना जनवरी में मई के महीने का ना 5,000 रुपया मैंने पे कर दिया था। तो जब तक मई का महीना नहीं आया ना, तब तक ये मेरे लिए एसेट्स के रूप में ट्रीट होगा, ठीक है। बट जैसे ही मई का महीना खत्म हो गया तो ये मेरे लिए खत्म। क्यों? क्योंकि व्हाट आई हैव पेड, मैंने सर्विस कंप्लीट कर लिया, लाइक मैंने रेंट दे दिया मई के महीने का, ठीक है। सो मैंने जब मई के महीने का रेंट दे दिया तो क्या हो गया यहाँ पे, वो रेंट अब मई के महीने में खत्म हो जाएगा, वो मेरे लिए एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। मेरे लिए प्रीपेड एसेट्स नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं बचेगा। इट मींस व्हाट, यहाँ जो है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये 1 अप्रैल 2025 लिखा हुआ है। सो व्हाट विल बी हैपन, यहाँ पे करंट ईयर में कुछ नहीं दिया है, तो ये ना ऐड होगा एक्चुअली, ठीक है। कितना रुपया था? 2,000 रुपया है, ओके। और यहाँ इंक्रीज नहीं, एक्चुअली डिक्रीज है ये भी, ओके ना। तो यहाँ ही आ जाएगा ये यहाँ नहीं रहेगा, ओके। सो हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ ही आ जाएगा, साथ साथ प्रीपेड एक्सपेंस, ओके। प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 का। सो यहाँ से टोटल कितना हो गया अब, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 22,800 प्लस 2,000 प्लस 1,500, तो 26,300, ओके। 26,300, ओके ना। 26,300 यहाँ होगा, और ये 17,600 नहीं होकर ये हो जाएगा 4,700 सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सो हम इसका नेट अमाउंट ही बाहर करते हैं, ज्यादा बेटर है, नहीं कर देते, चलो 26,300 एंड यहाँ, ओके। देन अब फाइनल जो हमारा टैक्स पेएबल निकलेगा, सॉरी नेट ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो हो जाएगा हमारा कितना, 1 लाख प्लस कितना था यहाँ पे 40,500 है ना, 40,500 प्लस 26,300, तो हो गया 1,66,800, जिसमें मैंने ट्रेड पेएबल जो था मेरा वो डिक्रीज किया। इट मींस कि मैंने क्रेडिटर वगैरह या कोई भी लायबिलिटी था इसका पेमेंट कर दिया, तो वो चला गया मेरा 4,700। एंड देन मैंने इनकम टैक्स पे किया था जो 15,000 का था प्रोविजन वाला, तो 1,47,100 इसका आंसर आएगा, ओके। 1,47,100। सो गाइस इस बात को ध्यान रखना है कि क्या दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। डन। सो हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।